हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीपीटी बनाना सिखाऊंगी मोबाइल पर कि किस तरह से आप पीपीटी बना सकते हैं अपने मोबाइल पर अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए या फिर अपने स्कूल प्रेजेंटेशन के लिए। आज जो मैं पीपीटी बना रही हूँ जिस टॉपिक पे, वो है लक्षद्वीप। सीबीएसई ने इस ईयर लक्षद्वीप का टॉपिक दिया है बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इसलिए मैं इसी टॉपिक पर पीपीटी बना रही हूँ। मे बी किसी स्टूडेंट के काम आ जाए, जो भी व्यूवर्स हैं उनमें से। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक ऐप में इन सभी इन्फॉर्मेशन को लिख लिया है। लक्षद्वीप की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन से लेके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, इन सबको मैंने एक ऐप में लिख लिया है। वो ऐप कोई भी हो सकती है। मेरी जो ऐप है वो है सैमसंग नोट्स। आप डॉक्स पे भी लिख सकते हैं, जो भी गूगल डॉक्स होते हैं उस पर आप सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन्स में नोट्स की ऐप होती है, आप उसमें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है। जो ये प्रोजेक्ट मैं बना रही हूँ, पीपीटी वाला प्रोजेक्ट बना रही हूँ, ये सोशल साइंस के लिए है। सोशल साइंस के स्टूडेंट्स इसको ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है, सबसे पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन लिखें ताकि बहुत इजी रहे आपको ये इन्फॉर्मेशन ड्रैग करके पीपीटी पे पेस्ट करना। ठीक है। अब चलते हैं ऐप पर जिस पे हम पीपीटी बनाएंगे। तो ये है कैनवा ऐप। ओके। यहाँ पर आपको ये येलो, ये दिख रहा होगा लोगो, प्रेजेंटेशन लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे डिज़ाइंस दिखेंगे। इसमें से आप कोई भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं सिलेक्ट करती हूँ ये वाला, फोर्थ वाला, ब्रेनस्टॉर्म प्रेजेंटेशन वाला डिज़ाइन। अब ये लोड हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक एक स्लाइड आ गई है। अब यहाँ से हम इसमें कलर कर सकते हैं। यहाँ ये कॉर्नर पे आपको दिख रहे होंगे आइकन्स सारे। लेट्स से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। कोई कलरफुल बैकग्राउंड हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया येलो बैकग्राउंड। ठीक है। तो ये हमारी जो स्लाइड है वो येलो हो गई है। अब हम चाहें तो कोई एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं, या सबसे पहले हम टेक्स्ट में लिख सकते हैं हमारे पीपीटी के रिगार्डिंग कि जो पीपीटी है, हु हैव क्रिएटेड द पीपीटी। कीबोर्ड थोड़ा साइड लेके चलते हैं, एंड ये हेडिंग जो है यहाँ से, इस हेडिंग में हम राइट डाउन करते हैं जो भी डिटेल्स हैं। तो यहाँ लिखते हैं ऑल अबाउट, हमारी पीपीटी का टाइटल लिखते हैं हम, ऑल अबाउट लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ओके। डन। अब हम यहाँ से चाहें तो फॉन्ट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे आपको शो हो जाएगा फॉन्ट चेंजिंग का। जी, बोल्ड में कर सकते हैं हम इसे सिलेक्ट करके, बोल्ड। ओके। अब नीचे आप अपना नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रेजेंटेड बाय, लेट्स से, या आप अपने स्कूल का नेम भी लिख सकते हैं, प्रेजेंटेड या प्रेजेंटेशन बाय ठीक है। एंड आपकी क्लास वगैरह भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ इफ़ेक्टिव अपने फ्रंट पेज को इफ़ेक्टिव बनाना है, आप एलिमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लक्षद्वीप आइलैंड की क्या खास बात है, वो एक आइलैंड है। अब आइलैंड पे क्या होता है, कोकोनट ट्रीज़ होते हैं। तो हम यहाँ से कुछ कोकोनट ट्रीज़ या कुछ बीची जो इमेजेस होती है ना, बीच की इमेजेस होती हैं, वो ले सकते हैं। या यहाँ पे हम बीच लिख देते हैं। हाँ। ये देखिए बहुत सारी इमेजेस आ गई हैं। ये ग्राफिक ले लिया हमने एक। अब ये थोड़ा बैक्स, ठीक है। और वेव्स ले सकते हैं हम, ये वेव्स हैं यहाँ पे,
because Lakshadweep is all about to sea and beaches. It's very beautiful place. You must visit Lakshadweep. Okay. सो इसे सिंपल ही रखते हैं अभी बिकॉज इट्स जस्ट अ सैम्पल पीपीटी. अब सेकेंड स्लाइड पर चलते हैं. ठीक है. यहाँ पे हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन. अब जो मैंने आपको दिखाया था पहले कि मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन राइट डाउन करके लिखी है नोट्स में, वहाँ चलते हैं उस सेक्शन पे. नोट्स, इंट्रोडक्शन लेते हैं. यहाँ से आ गया हमारा इंट्रोडक्शन. ओके. इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे. कॉपी हो गया यहाँ से. अब वापस से हम अपनी कैनवा ऐप पर चलते हैं. यहाँ पर हम उसे करेंगे पेस्ट, पर उसके लिए हमें लेना पड़ेगा टेक्स्ट. ओके. एंड ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स. यहाँ पे अपना पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे और हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि पूरा पैराग्राफ इधर आ जाए. इसको पूरा रिमूव. अब यहाँ पे पेस्ट जो भी हमने कॉपी किया है. हमने इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड को कॉपी पेस्ट कर दिया है. अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं. दोबारा से हम एलिमेंट्स सर्च करते हैं. लेट्स से यहाँ पे कुछ इफ़ेक्टिव अगर एलिमेंट हमें मिल जाए. दिस कोकोनट ट्री, दैट्स परफेक्ट. एंड this umbrella if you want to add, or maybe the sun, maybe this sun. Okay, I mean according to your choice you can add element, but it must resonate with the theme of the PPT. अब थर्ड स्लाइड पर चलते हैं. यहाँ पर हम ऐड करेंगे जोग्राफिकल फीचर ऑफ लक्षद्वीप. तो दोबारा से हम अपने नोट्स पर चलते हैं. यहाँ पे नोट्स. सो यहाँ आ गई जोग्राफी ऑफ लक्षद्वीप. कॉपी एंड कैनवा ऐप पर अगेन. अब इसको पेस्ट करने के लिए हमें टेक्स्ट चाहिए. यहाँ पे सब हेडिंग. इसे थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं. यहाँ से हम प्रीवियस वन को इरेज करेंगे, या आप चाहें तो पहले अपने टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिए. अब जब आप कॉपी करते हैं थोड़ा डिसलोकेट हो जाता है बिकॉज़ मैंने इसे लैंडस्केप मोड में किया हुआ है. अगर आप इसको पोर्ट्रेट मोड में करेंगे तो ऐसा नहीं होगा. अगेन हमने जोग्राफिकल फीचर लिख दिए लक्षद्वीप के. अब आप चाहें तो कुछ इमेज ऐड कर सकते हैं, रियल इमेज ऑफ लक्षद्वीप. सो यहाँ से हम गैलरी पे चलते हैं. सो ये मैप है लक्षद्वीप का. ऐड टू पेज. सो अभी थोड़ी बड़ी इमेज आएगी, फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे. यहाँ से इस तरह से ये थर्ड स्लाइड. ये रहा मैप. ऐड टू पेज. थोड़ा इससे हम छोटा करते हैं, स्मॉल साइज़ का, ताकि हमारे, या फिर हम इस टेक्स्ट को भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे कि इसको हम थोड़ा लॉन्ग बॉक्स में कर सकते हैं. इसका जो बॉक्स है, हाँ ऐसे लॉन्ग थोड़ा करेंगे ना, तभी ये साथ में मैप आ जाएगा. एंड डोंट वरी अबाउट द टेक्स्ट. इसमें दिख छोटा रहा है, बट जब आप इसे कंप्यूटर या लैपटॉप पे प्ले करेंगे या प्रेजेंटेशन पे प्ले करेंगे, सो ये जो टेक्स्ट है ये आपको बड़ा ही दिखेगा.
ओके, सो यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं और ये जो मैप है लक्षद्वीप का साथ में यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पे आ गई ज्योग्राफी ऑफ लक्षद्वीप। अच्छा, यहाँ पर आपको ये रेड मार्क में ये सिंह पास 96 दिख रहा होगा, दैट इज़ माई ईमेल आईडी, क्योंकि यहाँ से ही मैं क्लिक करके इसको अपनी ईमेल आईडी पे सेंड कर सकती हूँ। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी पीपीटी पर भी शो हो, बिकॉज आई एम वेरी ओल्ड यूज़र ऑफ कैनवा, दैट इज़ वाई। सो यहाँ पे ज्योग्राफी, यहाँ पे एक मैप आ गया लक्षद्वीप का। आप चाहें तो कुछ टेक्स्ट को आप नेक्स्ट स्लाइड पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ से थोड़ा कॉपी कर लिया, 4th स्लाइड पर हम ले गए अपने टेक्स्ट को, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया टेक्स्ट। हम सिर्फ हाफ टेक्स्ट को ही लेंगे यहाँ पे। यहाँ से हम इसे इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इमेज ले सकते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बीच की इमेज है। ये यहाँ पे मैंने यहाँ एडजस्ट कर ली है। टेक्स्ट का थोड़ा ध्यान रखना है, वो ओवरलैप ना हो इमेज पे। इस तरह से हम इमेज को इंसर्ट कर। अब क्योंकि आपने हाफ ऑफ द पार्ट स्लाइड 4 में एडजस्ट कर लिया है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्लाइड 3rd से उस पार्ट को रिमूव कर दीजिए। जिससे आपकी इमेज भी, जो मैप की इमेज है, वो भी पूरी प्रॉपर स्लाइड पर शो होगी और आपका टेक्स्ट भी शो होगा, आई मीन कंटेंट भी शो होगा आपका। सो इसको थोड़ा लॉन्ग कर लेते हैं। अभी परफेक्ट लग रहा है। अब चलते हैं स्लाइड 5 पर। अब स्लाइड 5 पर हम लिखेंगे लक्षद्वीप की हिस्ट्री। अब उसके लिए अगेन हम नोट्स पर चलते हैं अपने। अब नोट्स में हम क्या करेंगे, हम पूरा कंटेंट नहीं लेंगे, हम हिस्ट्री का जो थोड़ा हाफ कंटेंट है वो लेंगे, एंड जो सेकंड हाफ बचता है उसे हम स्लाइड 6 पर कॉपी पेस्ट करेंगे। सो यहाँ से हम लक्षद्वीप की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये है लक्षद्वीप की हिस्ट्री। कॉपी एंड अगेन यहाँ से पेस्ट। ओ, अगेन कॉपी करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज़ मैंने स्लाइड को कॉपी कर लिया गलती से। सो यहाँ से हम हिस्ट्री वाले पार्ट को कॉपी कर लेते हैं लक्षद्वीप की। परफेक्ट, कॉपी एंड कैनवा ऐप पर इसे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट। आई थिंक दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो बीच बीच में एरर्स आ रहे हैं, ये नहीं आएंगे जब आप बनाएंगे, बिकॉज़ मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और ये सिखा भी रही हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। पेस्ट अभी भी नहीं हुआ, तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, वैसे टेक्स्ट लेंगे, ऐड टू सब हेडिंग। अब हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम हैज़ सॉल्यूशन। पेस्ट। ओके, सो ये पेस्ट हो गया हमारा कंटेंट। अब ये जो सब हेडिंग वाला एक्स्ट्रा टेक्स्ट था, इसे हटा लेते हैं। इसे थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। पहले इसे ऊपर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब भी आप कॉपी पेस्ट करें, सबसे पहले ऐड द सब हेडिंग वाला जो एलिमेंट है, इसे ऊपर की तरफ एडजस्ट करना है, ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी स्लाइड पर प्रॉपर आए। पेस्ट, या अब परफेक्ट हुआ है।
हिस्ट्री ऑफ लक्षद्वीप। परफेक्ट। इसे थोड़ा लॉन्ग टेक्स्ट, अगर आपको लॉन्ग बॉक्स में करना है इस तरह से कर सकते हैं, और इसको फिर आप साइड में यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हिस्ट्री के साथ कुछ इमेज आप ऐड कर सकते हैं। अगेन गैलरी पर हम चलते हैं। गैलरी में जैसे यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल पिक्स हैं लक्षद्वीप की, सो यहाँ उसे ऐड कर सकते हैं। इसे हम लॉन्ग इमेज भी कर सकते हैं थोड़ा। सो ये लक्षद्वीप की एक फेमस हेरिटेज है। इस तरह से अब हम चलते हैं। एक्चुअली हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है पूरा एक ही स्लाइड पर शो हो गया है, सो वी डोंट नीड टू मेक अनदर स्लाइड फॉर दैट। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड 6 पर। यहाँ पर हम अब बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लक्षद्वीप। इसके लिए हम वापस से अपने नोट्स पर चलते हैं। सो यहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लक्षद्वीप ऐड किया हुआ है, आई मीन राइट किया हुआ है। इसे कर लेते हैं हाफ़ कॉपी पेस्ट। ओके, हाफ़ कॉपी पेस्ट इसलिए किया है क्योंकि हम इसे अभी जो हाफ़ पार्ट है ये वाला, इसे हम एक स्लाइड पर पेस्ट करेंगे और जो सेकेंड हाफ बचता है उसे नेक्स्ट स्लाइड पर पेस्ट करेंगे। सो कॉपी किया इसे सब डिवीज़न तक। अब इसे स्लाइड 6 पर कॉपी करेंगे, ऐड अ सब हेडिंग वाले एलिमेंट लेके, टेक्स्ट एलिमेंट लेके। सो इसे थोड़ा ऊपर एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे पेस्ट। I guess I need to take it again. सो यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। सो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। इसे थोड़ा छोटा कर लिया। सो ये जो एक्स्ट्रा था ऐड अ सब हेडिंग, इसको रिमूव करेंगे हम। अब इसे थोड़ा लॉन्ग टेक्स्ट में ले, इस बॉक्स को थोड़ा लॉन्ग करेंगे। तो ये हमारा सब डिवीज़न का हो गया। इसे थोड़ा और एडजस्ट करते हैं इधर साइड में, थोड़ा इससे और बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इससे रिलेटेड इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं, ऐड। सो अगेन हम गैलरी पर चलते हैं। गैलरी में यहाँ पे ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ लक्षद्वीप। सो ये इमेज आपको गूगल पर मिल जाएंगी, बट मस्ट टाइप नॉन कॉपीराइटेड इमेज। ओके, नॉन कॉपीराइटेड इमेज लेनी है आपको, बिकॉज़ आपको ये पीपीटी अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए या फिर आपको पब्लिक के सामने इसे शो करना है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी इमेज ले रहे हैं वो नॉन कॉपीराइटेड होनी चाहिए टू अवॉइड कॉपीराइट इशू। तो इसको हम ऐसे एडजस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे एक और स्लाइड ऐड करते हैं। अब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का हाफ टॉपिक का कंटेंट बचा था उसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं नोट्स में जाके। वाइल से लेके यहाँ तक डिप्टी कलेक्टर तक कॉपी कर लिया। कैनवा पे गए, अपनी स्लाइड पर गए। मैंने थोड़ा लेआउट चेंज कर दिया स्लाइड का ताकि इजी रहे। अब टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ऐड अ सब हेडिंग। सब हेडिंग को थोड़ा ऊपर लेके गए यहाँ पे। हाँ, कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है,
सो ये हमारा कंटेंट कॉपी पेस्ट हो गया। अब आप चाहें तो 2-4 इमेज और ऐड कर सकते हैं इसमें। एक्चुअली इमेज भी आपको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी गैलरी में, तभी वो यहाँ पे शो होगी आपकी ऐप में। सो ये मैंने एक इमेज ली है प्रोटेस्ट की। ओके, ऐड टू पेज। सो सम ऑफ द फाइल यू आर ट्राइंग टू अपलोड आर नॉट कंपेटेबल विद द कैनवा। ओके, कोई बात नहीं, हम कोई और इमेज ले लेते हैं। लेट्स से हमने ये वाली इमेज ले ली, क्योंकि कुछ फाइल्स में प्रॉब्लम आता है। मे बी ये जो इमेज है ये कॉपीराइटेड इमेज होगी, दैट इज़ वाई ये कैनवा में आ नहीं रही है, बट इट्स ओके, आप कोई दूसरी इमेज ले सकते हैं। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ले ली, जो कैनवा में सॉरी जो लक्षद्वीप में स्टार्ट हुआ था। कैनवा बोल रही हूँ मैं, बिकॉज मैं कैनवा पे ही काम कर रही हूँ ना, इसलिए बार बार कैनवा कैनवा नेम आ रहा है। सो ये होगी हमारी 7 स्लाइड रेडी। अब लास्टली हम कल्चरल हेरिटेज पर चलते हैं। अब कल्चरल हेरिटेज है जो हमारा, उसके लिए हम कंटेंट लेंगे फिर से। तो ये आ गया कल्चर, ठीक है, कल्चर वाला टॉपिक। इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर हाफ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, टेरिटरी तक कॉपी, एंड कैनवा टेक्स्ट, add a subheading। यहाँ पर सब हेडिंग ऐड करेंगे। अब हम ये कॉपी पेस्ट, ओके, कल्चर। अब कल्चर के लिए हम इमेज भी लेंगे कुछ। सो अब हम इमेज लेंगे। सो इसके लिए हम गैलरी वाले आइकॉन पे टैप करते हैं। अब हमें इमेजेस मिल जाती है जो भी गैलरी में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। सो कल्चर के लिए हम ये इमेज सेलेक्ट करते हैं, ऐड टू पेज। सो ये प्यारी सी इमेज आ गई है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जो हमारा बचा हुआ कंटेंट है कल्चर वाला, उसे कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ से अब हमें कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी कर लेते हैं इसे, कॉपी, एंड अपनी स्लाइड पर इसे टेक्स्ट सेलेक्ट करके सब हेडिंग सेलेक्ट करेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे पहले सब हेडिंग को अप साइड पे। कॉपी, परफेक्ट। अब चाहे तो हम जो थोड़ी और इमेजेस हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ओवरलैपिंग टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे वो सब हेडिंग वाला जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था वो यहाँ पर शो हो रहा है, उसको हटा देते हैं। यहाँ पे से भी हटा देते हैं इसे। एरर जो है ना, मतलब ये अगर आपके भी सब हेडिंग वाले टॉपिक आपके कंटेंट के साथ आ जाएं, सो एक बार अपने कंटेंट को चेक करके आप उससे ज़रूर हटा लेना, ठीक है। उसको रिमूव करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज फिर पीपीटी का कंटेंट आपका एरर आएंगे उसमें, या फिर सेंटेंस के बीच में अगर वो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है प्रेजेंटेशन में। सो हम ये वाली इमेज लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल इमेज ऑफ फोक डांस ऑफ लक्षद्वीप। इसे थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ करते हैं और इमेज को लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। परफेक्ट। सो अब लास्ट स्लाइड पे आप थैंक यू लिख सकते हैं। अब थैंक यू के लिए हम डिज़ाइनर टेक्स्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर कुछ डिज़ाइनर टेक्स्ट हैं। which one we should select? Let's say we select this one, okay। अब इसको आप लिखेंगे
आई थिंक डबल बार सिलेक्ट हो चुका है ये, पहले वाले को अगेन सेलेक्ट करते हैं हम इससे स्लाइड 10 पे जाके, बिकॉज़ ये डबल बार सिलेक्ट हुआ है सो हमें प्रीवियस वन को हटाना पड़ेगा। सो इधर हम रिमूव करते हैं पहले अपना अगेन सिलेक्ट करते हैं इससे थैंक यू लिखते हैं, ऑल दी लेटर शुड बी इन कैपिटल, थैंक्स। ओके, अब ये जो ओवरलैपिंग टेक्स्ट दिख रहा होगा इसको रिमूव करना ज़रूरी है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है ये। थोड़ा इसे ब्रॉड करते हैं ताकि पूरा थैंक्स यहाँ आ जाए। ठीक है, परफेक्ट। सो हमारी स्लाइड रेडी है, सारी स्लाइड्स बन चुकी हैं लक्षद्वीप प्रोजेक्ट की। सो फर्स्ट पे हमें लिखना है टाइटल, ठीक है, और जिसने भी स्लाइड को क्रिएट किया है उसका नेम, और जो अगर आप क्लास में हैं, मतलब आप 7, 6, 8 में है तो अपनी क्लास रोल नंबर भी लिख सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शन लिखना है, ये थोड़ा ओवरलैप हो गया है इमेज के साथ, इसको एडजस्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन लिखना है, अब इंट्रोडक्शन में आप कुछ इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि ये एसएसटी का प्रोजेक्ट है सो जोग्राफिकल फीचर लिखेंगे, जोग्राफी कैसी है लक्षद्वीप की, वो सब हमने ऐड कर लिया इसमें, साथ में एक मैप ऐड कर दिया लक्षद्वीप का। उसके बाद एक और स्लाइड की हमें नीड थी जोग्राफिकल फीचर लिखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ रहा है, तो इस डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को हटाना ज़रूरी है बिकॉज़ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके प्रेजेंटेशन में, ठीक है। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को हटाना ज़रूरी होता है जी, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है, खुद से टेक्स्ट नहीं लिखा है, इसलिए चांसेस है कि डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आया है। अदरवाइज़ अगर हम खुद से टाइप करते तो नहीं होता, बिकॉज हम पहले उसे रिमूव करते तभी लिखते। फिर हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक्स फॉर लिसनिंग दी पीपीटी। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपने सीखा होगा किस तरह से हम मोबाइल पर पीपीटी बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी, बट जैसे आप यूज़ टू हो जाएंगे तो आप सिर्फ 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं। यू जस्ट नीड टू डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये है कि आप पहले से अपना जो टेक्स्ट है उसे सारा लिख कर रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो अब ये स्लाइड प्ले करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये इस तरह से प्ले होगी स्लाइड। आपको जब मैं बना रही थी तो लग रहा होगा कि कितने छोटे टेक्स्ट है, अब आप देखिए कितना प्रॉपर, कितना बड़ा टेक्स्ट आ रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।